मॉर्निंग। और देखिए यहाँ पे मैं बना रही हूँ सब्जी आलू मटर की। और बाहर के सारे काम लगभग हो चुके हैं मेरे। पूजा हो चुकी है, झाड़ू पोछा हो चुका है, नहाना धोना सब हो चुका है मेरा। और यहाँ पे बस मैं कर रही हूँ सब्जी बनाने की तैयारी। और ना मीत को बुखार आया हुआ है, तो इसके पापा उसको दे रहे हैं दवाई। और वो दवाई ना ऐसे नहीं लेता है, उसको पहले चीनी का डब्बा चाहिए, दवाई लेगा फिर चीनी खाएगा। तो इस तरह से खाता है वो, दवाई खा के बिल्कुल भी खुश नहीं है। और कोई भी बच्चे दवाई नहीं खाते होंगे। तो बस मैं यहाँ पे चीनी का डब्बा दे रही थी। उसके पापा कह रहे थे कि ये दवाई नहीं ले रहा है, चीनी का डब्बा उसको चाहिए पहले फिर दवाई लेता है वो। क्योंकि ना दवाई लेके फिर चीनी खाता है, फिर दूसरी दवाई लेता है, इस तरह से दवाई लेता है। तो बहुत परेशान करता है दवाई लेने में, पर क्या करे, देनी भी पड़ती है। और बुखार ऐसा ही है उसको, दवाई दे रहे हैं तो सही हो रहा है और उसके बाद दोबारा हो जा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो बस यहाँ पे सारे काम निमट चुके हैं और लास्ट में किचन का ही रह गया है। और वो भी इसलिए रह गया है क्योंकि बच्चों की पड़ रही हैं देखिए छुट्टियाँ। अगर बच्चों की छुट्टियां नहीं होती तो आपको सबसे पहले किचन का ही करना पड़ता है, क्योंकि बच्चों का लंच बनाना सबसे पहले वो काम ज़रूरी होता है, बाद में और काम। तो यहाँ पे बस अब अपने ये छुट्टियां पड़ी हुई है, तो अपने मन मर्जी का काम हम कर सकते हैं कि पहले बाहर का हो गया फिर उसके बाद किचन का कर लेते हैं। और अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तब तो हमें सबसे पहले लंच की ही तैयारी करनी पड़ती है। यहाँ पे देखिए सब्जी बन चुकी है। और मेरी आदत है ना कि हैंड टू हैंड ना मैं साफ़ करके रख देती हूँ। जैसे अब मसालदानी में हाथ लग जाते हैं ना, तो मैं साफ़ करके रख देती हूँ। फिर मुझे ध्यान आया इसमें तो मसाले डालने हैं, मसाले ख़त्म हो रहे हैं। मुझे रात को भी डालने थे, मतलब रात को ही डालने थे, लेकिन क्या है ना मैं भूल गई थी। और फिर ऐसे ही भूल जाती हूँ। अभी भी देखिए आपके सामने ही मैंने साफ़ करके ऊपर रख दिया था, फिर मुझे अचानक से ध्यान आया, अरे इसमें तो मसाले डालने हैं। और बस यहाँ पे मैं मसाले अपने डाल दूँगी। और ये इस पन्नी में ना मैंने सारे मसाले रखे हुए हैं, एक नमक को छोड़ के। तो इसी में मेरे को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक साथ इकट्ठे ही बांध के रख रखे हैं मैंने तो डब्बे में। तो वो सारे ही एक साथ ही मिल जाते हैं, क्योंकि अलग अलग रखो ना बिना पन्नी के तो वो कहीं ना कहीं इधर उधर, और डब्बे भी कई सारे हैं ना, तो इस वजह से फिर मिल नहीं पाते हैं। इस वजह से मैंने एक ही पन्नी में सारे मसाले कर रखे हैं। यहाँ पे मैं नमक भी डाल दूँगी। और देखा मैंने जार में नमक भी ख़त्म था, तो फिर मैंने सोचा मैं किलो नमक भी डाल ही देती हूँ। तो बस इस जार में भी अपना नमक भर के रख दूँगी। और ये काम सा ही होता है जो ये निमट जाएगा। और मसाले ना हमें कई बार जब ध्यान आते हैं कि हमें सब जब सब्ज़ी बनाते हैं ना, जब ध्यान आते हैं कि हाँ इसमें तो मसाले ही नहीं है, तब बड़ी दिक्कत होती है। क्योंकि एक तरफ सब्ज़ी बनाने की वो जल्दी होती है, एक तरफ मसाले की, तो उस टाइम पे मतलब कि हो नहीं पाते काम, इसलिए पहले ही करके रख देती हूँ। और यहाँ पे देखिए नमक भी मैंने डाल के रख दिया है। और यहाँ पे ना मैंने स्लो गैस की हुई है देखिए, और सीटी आ चुकी है इसमें, और मैंने कर दी है बंद, क्योंकि ना इसमें बहुत जल्दी जल्दी सीटी आती है। और इसलिए ही ना मैंने स्लो पे करा था ताकि थोड़ी देर में सीटी आए। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी मेरी बन के तैयार है। और यहाँ पे देखिए धनिया है जो वो बिल्कुल साफ़ था, लेकिन ना मैंने फिर भी पानी में धो लिया है उसको। और इसको काट लूँगी। और जो ये कुकर में सब्ज़ी है ना, ये अभी मैं कुकर का ढक्कन नहीं खोलूँगी, इसका प्रेशर खुद निकलेगा ना, तभी मैं इसमें बाद में धनिया डाल दूँगी। और अभी इसको रहने दूँगी मैं इस तरीके से ही। और अपना धनिया काट के साइड में रख दूँगी। और फिर करूँगी आटे की तैयारी। और यहाँ पे देखिए धनिया को फ्रिज में रख आऊँगी, और जो इसमें धनिया धोया था उसको धो के, और उसमें मैंने चढ़ा दिया है गर्म पानी। और आटा ले लिया है, अब आटा लगाएंगे। तो फिर मैं यहाँ पे ले रही हूँ नमक। और आप सोच रहे होंगे इसमें भी नमक है, हाँ जी, तो इसमें है व्रत वाला नमक, और उसमें था वैसा वाला जो टाटा वाला जो नमक आता है आयोडीन वाला, तो वो था नमक। और ये था व्रत वाला नमक। तो आटे में मैं क्या करती हूँ, व्रत वाला ही नमक यूज़ करती हूँ। जो व्रत वाला नमक होता है ना, उसको हम जैसे कि ऊपर से ना कच्चा डाल के खा सकते हैं, उसको नुकसान नहीं करता है वो। और जो ये वैसा वाला नमक होता है ना, ये हमें कभी ना ऊपर से डाल के नहीं खाना चाहिए। ये जैसे सब्जी में तो पक जाता है, अगर हम ऊपर से डाल के खाते हैं ना तो नुकसान करता है, इस वजह से ही।
और खाली हमें ये भी नहीं है कि सिर्फ व्रत वाला ही नमक सब चीज़ों में खाना है, क्योंकि ना व्रत वाले नमक में आयोडीन नहीं होता है और उस वाले नमक में आयोडीन होता है। तो हमें दोनों ही नमक खाने हैं और इस हिसाब से ही खाने हैं कि बस वो हमें कच्चा नहीं खाना है, वो सब्ज़ी में मतलब कि पक जाता है ना तभी खाना है। और व्रत वाला नमक हम ऊपर से डाल के खा सकते हैं। तो दोनों ही नमक हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं और बाकी आपकी मर्ज़ी है, जो आप खाना चाहो, कोई रोक तो है नहीं। तो यहाँ पे देखिए आटा मेरा बस लग चुका है। अब बनाऊंगी मैं रोटी। तो बस सब्ज़ी भी मेरी मतलब कि जो प्रेशर था ना कुकर का वो भी बस निकल ही गया है। अब इसमें हरा धनिया डालूंगी। यहाँ पे बस गाय की रोटी बना दी है और घी ना जम जाता है सर्दियों में बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने तवे पे रख दिया था। और देखिए ये निकल चुका है इसका प्रेशर और सब्ज़ी मेरी बन चुकी है। तो यहाँ पे मैं हरा धनिया डाल दूँगी सब्ज़ी में, जो मैंने कट करके रखा हुआ था। ये देखिए और सब्ज़ी देख लीजिए कितनी अच्छी बनी है। और इसमें डाल दूँगी 1 चम्मच देसी घी, इससे ना इसका स्वाद भी बढ़ जाएगा। आलू मटर की सब्ज़ी में ना तरी वाली सब्ज़ी में बहुत अच्छा लगता है देसी घी। वैसे तो हर सब्ज़ी में ही डाल के खा लेते हैं, मैं बच्चों की सब्ज़ी में डाल के दे देती हूँ, बहुत खुश होके खाते हैं वो। तो बस यहाँ पे इनका खाना दे दूँगी मैं, बच्चों का भी इनका भी। और यहाँ पे बस मैं खाना ही इनका लगा रही हूँ। सब्ज़ी डाल दी है मैंने, रोटी बना के सबसे पहले इनको दे के आऊँगी। तो बच्चे और इनके पापा हैं जो एक साथ ही एक ही प्लेट में खा लेते हैं, बच्चों को खिला देते हैं अपने साथ ही, क्योंकि बच्चों को अलग से दो ना तो इधर उधर भागते रहते हैं। वो इसके पापा बिठा के अपने साथ उनको खिला लेते हैं। तो बस वो कह रहे थे एक ही प्लेट में डाल के ले आना, मैं इनको खिला दूँगा। तो बस यहाँ पे मैंने प्लेट लगा दी है, रोटी सेक के इनका सबसे पहले खाना दूँगी। उसके बाद इनको खिलाने के बाद मैं भी खाऊँगी। तो यहाँ पे इनको खाना दे दिया है मैंने, इन्होंने खा लिया है। इसके बाद मैं बैठ गई थी बाहर और ये देखिए यहाँ पे ना जीव को ले आई थी ममता ऊपर और बिल्कुल हल्की हल्की धूप निकली हुई है यहाँ पे। और ये देखिए अब मैं भी अपना खाना यहाँ पे खाने बैठ गई हूँ। और आज सुबह सुबह आपको पता ही है ये फ्रूट खा लेते हैं, नारियल पानी पी लेते हैं। बच्चों ने सुबह दूध और रस खा लिए थे और मी तो थोड़ा सा ऐसी तबीयत ख़राब है तो इस वजह से। और खाना बस हमारा हो चुका है। हाँ जी, तो आज जा रहे हैं हम पापा जी की वर्कशॉप पे और जियो भी हमारे साथ जा रही है। और हम पहली बार मतलब कि जियो को लेके जा रहे हैं। जियो अभी तक भी नहीं गई है वर्कशॉप पे, वो पहली बार जा रही है। काफ़ी दिन हो गए पापा जी के ना पैर में मतलब थोड़ा जल गया था पैर, बाइक गिर गई थी तो साइलेंसर से ना पैर जल गया था। तो काफ़ी दिन हो गए हैं, वो अभी तक ठीक नहीं हुआ है। तो काफ़ी दिन से पापा जी से बैठ के बातें भी नहीं हुई हैं। तो हमने सोचा चलो अच्छे से मिल के आते हैं, बैठ के बातें करके आते हैं और उनका हाल चाल लेके आते हैं। और आपको भी वर्कशॉप दिखा देंगे, आपने भी नहीं देखी है। तो छोटी सी वर्कशॉप है हमारी, उसकी भी मैं झलक आपको दिखा दूँगी, तो आप भी देख लेना। और चलते हैं पापा जी से मिलने। और पापा जी भी थोड़े बिज़ी रहते हैं इसलिए डेली घर पे नहीं आ पाते हैं। तो चलिए अब चलते हैं। हाँ जी, तो हम पहुँच ही गए हैं वर्कशॉप पे और मैं आपको दिखाती हूँ अभी पापा जी। तो बस आपको दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पे पापा जी बैठे हुए हैं।
तो आप भी मिल लीजिए पापा जी से। और मैं आपको अभी दिखाती हूँ। और पापा जी ना हमें देख के बहुत खुश हो गए, क्योंकि ना जीव पहली बार आई थी और पापा जी को हम बिना बताए आए थे, तो पापा जी को उस चीज़ की भी खुशी हुई और जीव को पहली बार मतलब कि देख के यहाँ पे उसकी भी खुशी हुई। तो पापा जी इसको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गए जीव को, और जीव भी अपने दादू को ना देखे जा रही थी कि मेरे दादू यहाँ पे क्या कर रहे हैं। मतलब वो अभी तक आई नहीं है, पहली बार आई है जीव। और यहाँ पे देख लीजिए कुछ मशीनें लगी हुई हैं, और यहाँ पे ना पापा जी का कुछ एक्सेल वगैरह का काम है, तो आप देख सकते हैं। और ये ना काफ़ी बड़ी जगह है, आपको यहाँ पे छोटी लग रही होगी। अभी मैं आपको ऊपर वाले फ्लोर पे लेके चलूँगी ना, तो आप वहाँ पे देखना, आपको अच्छे से नज़र आ जाएगी। तो यहाँ पे मशीनें लगी हुई है ना, इस वजह से स्पेस काफ़ी ज़्यादा मतलब कि दिख नहीं रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए भैया काम कर रहे हैं, और कुछ भैया अभी मतलब बाहर गए हुए हैं। तो चलिए अब चलते हैं ऊपर। और ये देखिए अब आपको पता चल रहा होगा काफ़ी जगह है, ये इतनी छोटी भी नहीं है। तो ये देखिए हॉल है ये, और यहीं पे पापा जी रहते हैं, मतलब कि जैसे डेली घर नहीं आते हैं तो यहीं पे ही रहते हैं। और कुछ ज़रूरत की चीज़ें हैं पापा जी ने रखी हुई हैं जो उनको चाहिए होती हैं। यहाँ पे आपको 2 कमरे नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ पे तो पापा जी मतलब कि अपना सोते हैं इस कमरे में। तो और जो ये दूसरा वाला है ना कमरा, वो पापा जी ने ऑफिस टाइप में कुछ बना रखा है। ये देखिए जहाँ पे आपको ललित जी बैठे नज़र आ रहे होंगे, तो ये है ऑफिस का। और ललित जी देखिए बड़े खुश नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे पापा जी अपना काम करते हैं, ऑफिस वगैरह का जो भी होता है, मीटिंग वगैरह होती है करनी। तो यहाँ पे ललित जी हाय कर रहे हैं आपसे। और अब दिखाती हूँ मैं आपको, जब पापा जी ने ना यहाँ पे ली थी ना प्लॉट, तो यहाँ पे एक भी घर नहीं थे। और यहाँ पे ज़्यादातर ना कंपनी, वर्कशॉप यही है यहाँ पे। और घर तो अब जाके बने हैं यहाँ पे इक्का दुक्का, मतलब पहले एक भी घर नहीं थे, बहुत दूर दूर तक कंपनियाँ, वर्कशॉप यही थी। और अभी भी हैं, लेकिन अब थोड़े थोड़े घर बन गए हैं, तो आपको ज़्यादातर दिखाई नहीं दे रहा होगा। रास्ते में आपने देखे भी होंगे काफ़ी खाली जगह और कंपनियाँ नज़र आ रही होंगी आपको। तो बस आपको आज दिखा दिया है पापा जी कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, और घर पे किस लिए नहीं आते हैं। तो आज आपको पता चल गया होगा कि उनका काम रहता है, इस वजह से वो डेली डेली घर पे नहीं आ सकते हैं। गाइस तो घर आ गई हूँ मैं, और मैं हूँ किचन में। और यहाँ पे बस सब्जी वब्जी की तैयारी करी है, छोंक दी है सब्जी। और सब्जी में आज मैं बना रही हूँ आलू बैंगन की सब्जी बना रही हूँ। और आलू मटर की रखी भी है थोड़ी बहुत, लेकिन आलू बैंगन की बना दी है मैंने सब्जी। और मीत की तबीयत थोड़ी सी ऐसी ही चल रही है, बुखार उसको आ रहा है जा रहा है इस तरीके से। सुबह हो गया था, फिर दवाई दी थी, फिर थोड़ी देर सही रहा था, अब फिर दोबारा हो गया था। तो बस अभी वहाँ से आए थे हम, तो देखा था मैंने, फिर इसको बुखार हो गया था, ममता ने इसको दवाई दे दी थी। और बस काफ़ी देर हो गई हमें आए हुए, नीचे बैठ गई थी मैं ममता के पास, और अब आके सब्जी वब्जी बनाई है। तो देखिए मैं किचन में ही हूँ, और यहाँ पे बन रही है सब्जी। तो बस सब्जी बना के अब रोटी बनाऊंगी इनके लिए, फिर खाएंगे। उसके